आप पैसा कमाना क्यों चाहते हैं और इसकी कमाने से क्या होगा, और पैसा कमाने के नए नए स्रोत कौन से हैं जो आपकी नज़रों में अभी तक नहीं आए हैं। इसी वीडियो में मैं उनके बारे में बात करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले बात करता हूं पैसा कमाने की साइकोलॉजी की। बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं, रेगुलर करते रहते हैं और जीवन भर यही करते हैं। ये लोअर क्लास में आते हैं। बहुत से लोग कसाले की कमाई को यानी मेहनत की कमाई को किसी एसेट्स में लगाकर पैसा कमाते हैं। ये सब मिडिल और अपर मिडिल क्लास में आते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके आधार पर बिजनेस डील करते हैं और एक क्वालिटी लाइफ एंजॉय करते हैं। ये लोग हर प्रकार से मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड होते हैं, लेकिन ये लोग धरती पर कम पैदा होते हैं। प्रकार के लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि सामने वाला कितने कमा रहा है और हमें उससे कितने हड़पने हैं। बस वे इसी जुगत में लगे रहते हैं। ये लोग सीए भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं और साइबर व समस्त प्रकार के इकोनॉमिकल क्रिमिनल भी हो सकते हैं। पांचवें प्रकार के लोग वो लोग होते हैं जो अपने काम में एंजॉय करते हैं, जो अपने अंदर एक पैशन रखते हैं, इससे उनका धन बढ़ जाता है। वे अपने काम को लेकर के पैशन से भरे होते हैं और वर्कहोलिक भी होते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। इनकी अपने अंदर लीन होने की क्षमता ही इनका धन। इनकी साइकोलॉजी क्या है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी इस बात का फायदा उठाएं, लाभ उठाएं कि धन कमाने के लिए उन्हें कौन सी साइकोलॉजी सूट करती है, जिससे कम से कम उनकी आर्थिक प्रगति जरूर हो। सबसे पहली बात कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। इसे कमाने के लिए बड़ी कड़क मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पैसा बड़े ही संभाल कर रखना पड़ता है। पैसा हाथ का मैल नहीं है, ये बात लोग गलत बोलते हैं। एकमात्र पैसा ही है जो हमें सारे सुख प्रदान करता है, इसलिए हमें पैसों की वैल्यू समझनी चाहिए। अगर हम पैसे की अहमियत को न समझें तो यह समय की तरह ही हमारे हाथ से फिसल जाएगा। पैसा कमाने के लिए ही लोग ज्ञानी बनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। में पैसे का रंग रूप बदलता जा रहा है। अब तो पैसे ने भी डिजिटल रूप धारण कर लिया है। काला धन होता है बैंकों में नहीं रखा जाता। पैसा होने पर ही हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश कर पाते हैं। पूरी दुनिया ही पैसे की दीवानी है। बिजनेस और डील्स भी पैसा कमाने के लिए ही किए जाते हैं। आजकल हिंदुस्तान में शादी ब्याह में भारी मात्रा में पैसा खर्च किया जा रहा है। जिनके पास पैसे नहीं होते वो लोग रात को तारे गिनते हैं। जो लोग पैसे के लिए जी जान से दिन भर मेहनत करते हैं वो रात को सुकून के साथ सोते हैं। अपने भारत में अंग्रेजों ने जानबूझकर पैसे कमाने की शिक्षा को हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और हमारा देश आजाद है। विश्व की सबसे बड़ी तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर आने वाले हैं। पैसे को कमाने के हजार तरीके हैं। ये केवल बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। आपको किस माध्यम से पैसा कमाना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सोचिए कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, फिर उसी हिसाब से डिसीजन लें कि क्या करना है। उसी हिसाब से सलाह लें, एक योजना बनाएं और उस पर अमल करने के लिए दृढ़ निश्चय से लगे रहें। हिंदुस्तान में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। हमेशा याद रखना चाहिए, जिसके पास पैसा होता है केवल वो ही राजा होता है। ये बात हमेशा के लिए रट लो कि पैसे कमाने के 5 कसम होने चाहिए। एक देसी भाषा है, अर्थात पैसा कमाने के आपके पास कई रिसोर्सेस होने चाहिए। हमेशा समझो
कि पहले नियमों को और सिद्धांतों को जानो, फिर उन नियमों को तोड़ने की कलाकारी सीखो और अपनी तुलना किसी से मत करो। नई स्किल सीखना हमेशा बहुत टफ होता है। इसके बजाय आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सोचें कि आप क्या खरीद और क्या बेच सकते हैं। आप धन क्यों नहीं बचा पाते? कमाने के बाद बात आती है धन कमाने की। धन आप क्यों नहीं बचा पाते? आपके इरादे ठोस नहीं होते, और अगर पैसे इरादे ठोस भी हों तो आपके पास उतनी नॉलेज नहीं होती कि आप पैसे को बचा सकें। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आज की डेट में महसूस कर कि आप पेपर भी अपडेट नहीं करते। लोगों का क्लियर गोल सेट नहीं होता, वो कंफ्यूज भी ज्यादा रहते हैं कि पैसा कमाने के बाद करना क्या है। अपने खर्चे या लाइफस्टाइल में कुछ कम करें। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप बेटर लाइफस्टाइल के साथ भी कम खर्च कर सकते। एकमात्र स्वास्थ्य ही ऐसा विषय है जो कि पैसा न होने पर भी स्वस्थ रहने के लिए आपसे लगातार परिश्रम मांगता है। अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को लेकर के आप जितना ज्यादा चौकन्ना रहेंगे उतना ही ज्यादा आप मेडिकल का खर्चा बचा लेंगे, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा मेडिकल ही पी जाता है। कमाने के कुछ अनोखे उपाय भी हैं। बैंकिंग लूप होल्स को स्टडी करो, उनके साथ खेलना शुरू करो, जैसे कि हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में किया। अपने धन को बढ़ाने के मामले में आप कितना डीप सोच सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है, और आपकी साइकोलॉजी आपका धन बढ़ा देगी। धन के लिए स्टडी कहाँ से करें, क्योंकि हमें ये किताबों में तो पढ़ाया नहीं जाता, और अखबारों से अच्छा आज की डेट में हमारे पास आसान नॉलेज प्रदान करने वाला कोई और साधन नहीं है। और अगर केवल धन के मामले में स्टडी करनी है, अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी करना है, तो भी ले सकते हैं। ये न्यूज़पेपर अब हिंदी में भी आने लगे हैं। हमेशा वॉरेन बफेट का एक रूल याद रखो कि कभी भी, ये पूरी जिंदगी में भी लागू होता है, शेयर मार्केट के अलावा अगर शेयर मार्केट में लगाना है तो पहले खूब स्टडी करें, उसके बाद पैसे को लगाएं। वॉरेन बफेट ने 2 नियम दिए पैसे के मामले में। धन का लॉस मत करो, और दूसरा नियम यह है कि पहले वाले नियम को मत भूलो। बैंकिंग हो गई, डाकखाना हो गया, LIC है, हेल्थ इंश्योरेंस और मोबाइल आदि कंपनियों में पैसे की कैलकुलेशन 27 दिन के हिसाब से लगती है, जबकि आपको जो कैलेंडर पढ़ाया जाता है वो 30 या 31 दिन का होता है। जबकि ये बातें हमें क्लास में, स्कूल्स में नहीं बताई जाती कि आपको 30 या 31 दिन का कैलेंडर क्यों पढ़ाया जा रहा है। और जबकि बैंकिंग वाले, डाकखाने वाले, LIC वाले, हेल्थ इंश्योरेंस वाले, जियो कंपनी वाले, या कोई सी भी कंपनी वाले जो मोबाइल कंपनी चलाती हैं, वो 27 दिन का क्यों कैलकुलेशन करती? क्यों आपको डेटा इतने कम दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का कम दिया जा रहा है? आप पैसे देते हैं 12 महीने के, 13 महीने के, और आपको डेटा मिलता है 12 महीने का या 11.5 महीने का। तो ये कैलकुलेशन, ये भेदभाव हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होती है। धन के मामले में आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन जरा सोचिए, मेरा चैनल तो ज्योतिष और ध्यान का, फिर मैं धन संबंधी वीडियो क्यों बना रहा हूं? कहीं ना कहीं पैसे का संबंध ध्यान और ज्योतिष से भी है। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि आपके पैसे कमाने के लिए ध्यान और ज्योतिष कैसे फायदा आपको देते हैं, इस बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखते रहिए, नेक्स्ट सीरीज के लिए इंतजार कीजिए।